नमस्कार प्यारे साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एसपीजी की स्टडी में। तो दोस्तों, मैं लेकर आया हूँ इंडिया जीके के 20 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि आने वाली परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो इन्हें याद कर लीजिएगा। और दोस्तों, आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल एसपीजी की स्टडी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में दिए हुए घंटी के बटन को बजा दीजिए, ताकि सबसे पहले हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप अच्छे से पढ़ाई कर सकें। और दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन की ओर, देखें क्या कहता है। पहला क्वेश्चन, हिंदी के किस साहित्यकार ने अपना उपनाम सितारे हिंद रखा था? तो ये राजा शिव प्रसाद थे। इन्होंने अपना उपनाम सितारे हिंद रखा था। किसने? राजा शिव प्रसाद ने। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, देखिए क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन। भौतिक शब्द का विलोम क्या है? तो भौतिक शब्द का विलोम शब्द है आध्यात्मिक। क्या? आध्यात्मिक। आध्यात्मिक होता है भौतिक शब्द का विलोम। ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए इनमें से कौन सी गैस प्रभावी है? कार्बन डाइऑक्साइड। कौन सी गैस प्रभावी है? कार्बन डाइऑक्साइड। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, देखिए क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा क्या है? तो ये अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा वह रेखा है जिसके दोनों ओर के समय में 24 घंटे का अंतर होता है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा क्या है? तो यह वह रेखा है। क्या? वह रेखा जिसके दोनों ओर के समय में 24 घंटे का अंतर होता है, वह अंतर्राष्ट्रीय रेखा है। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए क्या कह रहा है। मोटापा किस कारण से होता है? मोटापा किस कारण से होता है? ये देखिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा। आवश्यकता से अधिक खाना खाने पर मोटापा होता है। आवश्यकता से अधिक खाना खाने पर। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। मछली किस तरह से सांस लेती है? तो मछली किस से सांस लेती है? गिल से। गिल से सांस लेती है। किससे दोस्तों? गिल से। गिल से सांस लेती है। किससे? गिल से। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन देखिए। मुस्लिम शासकों ने किस स्थान का नाम सादलाबाद अर्थात कुशीनगर शहर रखा था? ये मांडू का नाम बदल करके सादलाबाद या अर्थात कुशीनगर रखा था। तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिए। भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली संविधान के सदस्यों का चयन कैसे किया गया था? उन्हें विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा चुना गया था। भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली संविधान के सदस्यों का चयन कैसे किया गया था? उन्हें विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा चुना गया था। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। सिकंदर के हमले के समय उत्तर भारत पर निम्न राजवंशों में से किस राजवंश का शासन था? तो ये नंद वंश का था। सिकंदर के हमले के समय उत्तर भारत पर निम्न राजवंशों में से किस राजवंश का शासन था? ये किसका? तो ये नंद वंश का शासन था। किसका? नंद वंश का। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। शक्ति पृथक्करण सिद्धांत किसने दिया? तो मंतेस्क्यू ने दिया है। किसने? मंतेस्क्यू ने शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत दिया। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की, देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहे हैं। मुद्रा राक्षस के लेखक हैं जेम्स द्वितीय। कौन? जेम्स द्वितीय। मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है? जेम्स द्वितीय। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, देखिए क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन। इटली की तलवार किसे कहा गया है? तो ये इटली की तलवार गैरिबाल्डी। कौन? गैरिबाल्डी। गैरिबाल्डी को कहा गया है। किसे? गैरिबाल्डी को इटली की तलवार कहा गया है।
देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्रथम विश्व युद्ध के बाद वर्साई की संधि कब हुई? 1919 ईस्वी में। प्रथम विश्व युद्ध के बाद वर्साई की संधि कब हुई? 1919 ईस्वी में। 1919 ईस्वी में हुई थी। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना अंतिम समय कहाँ बिताया? तो ये श्रवण बेलगोला में बिताया। कहाँ पर? श्रवण बेलगोला में बिताया चंद्रगुप्त ने अपना अंतिम समय। तो देखिए चलते हैं जल्दी अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अशोक ने किसे श्रीलंका भेजा? तो महेंद्र संघमित्रा को भेजा था। किसे? महेंद्र संघमित्रा को श्रीलंका भेजा था। बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अशोक ने किसे श्रीलंका भेजा? महेंद्र संघमित्रा को। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की। देखिए अगला क्वेश्चन, मौर्य काल में गुप्तचरों को क्या कहा जाता था? तो मौर्य काल में गुप्तचरों को संस्था गूढ़ पुरुष संचार कहा जाता। संस्था गूढ़ पुरुष और संचार कहा जाता। देखिए अगला क्वेश्चन, कौन सा राजवंश हूणों के आक्रमण से अत्यंत विचलित हुआ? कुषाण। कौन? कुषाण। कौन सा राजवंश हूणों के आक्रमण से अत्यंत विचलित हुआ? कुषाण। कौन? कुषाण। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कौन कनिष्क के काल में थे? बुद्धघोष कनिष्क के काल में थे। कौन कनिष्क के काल में थे? बुद्धघोष कनिष्क के काल में थे। देखिए अगला क्वेश्चन, विश्व का किस देश में कोई भी मंदिर मस्जिद नहीं है? सऊदी अरब। विश्व के किस देश में कोई भी मंदिर मस्जिद नहीं है? सऊदी अरब। कहाँ पे? सऊदी अरब में नहीं है। विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? सहारा। देखिए 40 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? तो ये सहारा का है, जो कि अफ्रीका में ही स्थित है। कहाँ? अफ्रीका में सहारा मरुस्थल विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। दूसरे नंबर पर हमारे भारत का रेगिस्तान है, जिसे थार का कहा जाता है। थार का रेगिस्तान कहा जाता है। और ये सहारा का रेगिस्तान 84 लाख वर्ग किलोमीटर एरिया में फैला हुआ है। कितने में? 84 लाख वर्ग किलोमीटर एरिया में। तो दोस्तों आज के ये थे आपके 20 क्वेश्चन, और आपको इनमें से कौन कौन से क्वेश्चन आ रहे थे, कौन से नहीं आ रहे थे, हमें कमेंट करके बताएं। और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में दो है बेल आइकन को बजा दीजिए, ताकि आपको सबसे पहले हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फैला दोस्तों में पहुंचाओ, ताकि वो अच्छे से पढ़ाई कर सकें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।